Hello, my dears upcoming professors. How are you? Hope you are doing good. So, we are in continue process of studying our assistant professor syllabus. So, in this regard, today we will have William Langland. If I talk, let's not waste any time in talking. Okay. So, just all you know me, and already two videos are there. I hope you have watched it and enjoying and learning a lot from the videos. So today we have विलियम लैंगलैंड और हम आज इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हम जैसा कि जानते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कैसे हुआ, इनके डेथ के बारे में जानते हैं, उसके बाद इनके जो मेजर वर्क्स हैं और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी सिलेबस में दिया गया है, हम उसको वर्क को बहुत ही डीपली जाके स्टडी करते हैं ताकि हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका आंसर कर लें. ओके. तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बर्थ की. तो इनका बर्थ कहाँ पे होता है? मेलबर्न में. और ये एक सन होते हैं, वो पुअर मैन फ्री, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इनके पास. और इनकी डेट भी हमें पता नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई है. नोटेबल वर्क्स की बात करें तो एक लौता वर्क, द विजन ऑफ पियर्स ऑफ द प्लॉमैन. It is the full title of this work. Okay. If in examination, if you have asked about the what is the original title, so the vision of the Pierce of the Plowman is the original name of the title. Okay. Without wasting any time, we will move to genre. It's a dream allegory. Okay. If I talk about the structure, then there is a two version. First version which is published in 1362 and another which is called as final version 1377. So they may ask when this work is published. So you will mark if option C. अगर एग्जाम में दो ऑप्शन तो वो देंगे नहीं, इसमें से कोई एक ऑप्शन देंगे. और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम फर्स्ट वर्जन को पब्लिश डेट माने या फाइनल वर्जन को, तो वो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसी दोनों में से होंगी. जो फर्स्ट वर्जन थी उसमें 1800 लाइंस थी और जब रिवाइज्ड वर्जन आता है उसमें केवल 1500 लाइंस थी. ओके. सो देयर में बी ऑल्सो इन क्वेश्चन कि बताइए कि फर्स्ट वर्जन पियर्स ऑफ द प्लॉमैन है, उसमें कितनी लाइंस हैं? तो आंसर वुड बी 1800. एंड इफ द क्वेश्चन टॉक अबाउट द फाइनल वर्जन देन द आंसर इज 1500 लाइंस. ओके. लेट्स टॉक अबाउट द मेन थीम्स. मेन थीम्स ये फोकस करते हैं मोरालिटी पे, वर्क पे, सल्विटेशन पे. सल्विटेशन, व्हाट इज सल्विटेशन? मोक्ष. इंट्रोडक्शन, जब ये वर्क स्टार्ट होता है तो ऐसे स्टार्ट होता है. द वॉइस ऑफ हिम दैट क्रेथ इन द वाइल्डरनेस प्रिपेयर ye the way of the Lord. Okay. If you were asked what is the opening line of the Piers of the Plowman, then you have to remember these lines. This is the line. Okay. Okay. Let's talk about the key concept. Let's talk about the key concept. कि क्या है ये वर्क, क्या है ये? तो एक जो ये हमारा पियर्स, what does this mean? It is a symbol of a truth in his dream on the Malvern Hills. जो हमारे पोएट हैं विलियम लैंगलैंड, ये जो जब मेलबर्न हिल्स में थे तो ये एक सपना देखते हैं जो कि सच के बारे में था. ओके. पोएट के जो विल है उससे वो एक सपना देखते हैं और वो सर्च करते हैं. ओके. ओके. सो लेट्स सी इन फर्स्ट वर्जन द फील्ड फुल ऑफ फॉग. जो फील्ड है फुल ऑफ फॉग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है. ओके. और जो सेकेंड वर्जन में एलॉजिकल विजन है, फोकस है ऑन डोबेस्ट.
डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट रिप्रेजेंट मोरल स्ट्रविंग। हमने जाना इसमें ये बताते हैं जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटीज़ में मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये उनके बारे में बात करते हैं और ये 3 एग्जाम्पल देते हैं। तो डोवेल विच मीन्स डू वेल, डोबेट which means do better, and do best, do best. You have to remember this very important point. It is very important in your examination. There will be 3 words. These 3 words will be there in your examination and they were all what does this mean. So the correct option is do well, do better and do best. Okay. मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं इस क्लास में आप लोगों को एकदम डीप में तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ में सारे जो पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं दे रहा हूँ। अगर आपने ये क्लास देख ली मतलब आपका काम पूरा ही समझिए, आपका काम पूरा हो गया है। तो अगर आपने एक एक चीज़ नोट डाउन कर ली अपनी नोट में तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि यस आई एम प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइटर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, and there is a no need to take any tension. Okay, allegorical content के बारे में बात करते हैं। तो विलियम लैंगलैंग ने इस वर्क में पियर्स ऑफ द प्लोमैन में बताया 7 डेडली सिंस आर देयर। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो डेडली सिंस हैं जो इंसान को मरवा देती है और जो हमारी कंडीशन को बहुत ख़राब कर देती है। ओके, तो सिंस आर हेयर। नंबर 1 प्राइड। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राइड नहीं करना चाहिए, और यू कैन से घमंड। ओके, लग्जरी, एकदम जिए जा रहे हैं, पैसा उड़ाए जा रहे हैं, भले आप उतना कमा नहीं रहे हैं और ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एन सिन। एनवी विच ऑल्सो मीन जेलसी, आप सामने वाले से घृणा करते हैं, अरे इसके पास तो ये है, ये वहाँ तक कैसे पहुँच गया, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सिन। व्रैथ, avarice, gluttony and sloth. Sloth means आलसपन, आपका आलस। These are the 7 deadly sins Mr. William Langland talk about in his work Piers of the Plowman. So Piers, you can simply say that farmer, okay, or the worker who work in the field. So while plowing his land, refuses to leave his work to lead them, setting them to the honest toil instead. Okay, what does the line mean? तो ये जो हमारा फार्मर जो था वो प्लॉ कर रहा था लैंड को, वो रिफ्यूज़ कर देता है वर्क को करने से। अगर भाई कोई इंसान है, किसी को कोई काम सौंपा गया है, अगर वो काम नहीं करेगा तो काम चलेगा कैसे? So he refused him. Okay, and he want to be salvatized. Okay. Honest work is remedy for vices and preparation for salvation. फिर जब हम कहानी का जो हमारी पोयम है, जब हम लास्ट में देखेंगे तो वो कहता है कि सल्विटेशन को कैसे अटेंड किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दिस वर्क विथ यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, प्लीज गो थ्रू वंस इफ यू हैव टाइम, स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन गो लाइन बाय लाइन। सो मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ why I pointed these 2 points, and you are not getting my point as well as from most probably this one, but when you go through the text you will have a better idea. So whenever you are joining my class, I will already told you that मैं आपको पहले से बता दूंगा कि मैं आज ये बताने वाला हूँ, तो आप एक बार उसको थोड़ा सा ऊपर देख के आइए मेरी क्लास में, और जो भी आप वीडियो सुनते हैं, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप उसको देखते चलिए, एंड ये आपको बूस्ट कर देगा प्रिपरेशन। जस्ट यू विल नीड रिवीजन बिफोर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल। नथिंग you have to be wonder for if you are following my guidance, if you are following my strategy. Okay, let's move further. चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में, है ना। तो जो ये पियर्स है, ये क्राइस्ट का फिगर है। क्राइस्ट को तो आप सब जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रोल जानते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट,
So see, when you go through your text, it will be like this. It will start from here, reach the climax, and then downfall. This generally happens in the drama, right? But in some poems you will find this structure. Okay, it will start from here, reach the climax, and then the downfall is there. And is this work you can see there is a dramatic climax. Okay, resolution, जब वो उठता है कहाँ से, विजन ऑफ हिज सेकेंड, ईस्टर बेल्स रिंगिंग, जब उसको घंटी सुनाई देती है, इज हियर सिंबलाइजिंग द क्रिएशन. I hope I am clear that just you have to remember that there is a three things. यहाँ से उसका रोल स्टार्ट होता है, ये पोएम क्लाइमेक्स पे जाती है, और फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलता है. रेजोल्यूशन में क्या मिलता है? सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दिस इज द मेन आइडिया. ओके, नाउ लेट्स सी लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क. So what is the literary significance? Literary significance means ये वर्क कितना महत्वपूर्ण है आज की दृष्टि से, और जिस टाइम ये वर्क लिखा गया है उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अलिटरेटिव रिवाइवल हुआ इस वर्क के द्वारा, ठीक है, 15th सेंचुरी के समथिंग. यू नो वी आर स्टडिंग पीरियड, revival period. Okay, so this work is written there only in 15th century. Revival period is going on, and it is proved as the electric revival. If I talk about the stanza, no one have told you that stanza. What are these stanzas? See, when we take pauses between 4 lines, okay, it is known as a stanza, right? But stanza is also known as pauses. It's so no one will tell you, and there will you will have wonder from what is the other name of stanza. Then other name of stanza is pauses. So this poem is divided into this stanza called pauses. There may be another question can be framed in your assistant profession examination, like in P.S. Paumen, the stanza divided are called, there will be 4 options. The correct option is pauses. Famous line from the pauses for 5th. See, there are several parts, but there is a one famous line from the pauses 5th. In whose hand are iniquities, whose right land is full of gifts. You are getting my point. In whose hand, किसके हाथ में है ये सब, और राइट लैंड इज फुल ऑफ गिफ्ट. और कौन सी ज़मीन है जो एकदम राइट गिफ्ट है, मतलब कौन सी ज़मीन होगी, जो ज़मीन जो लैंड है ये हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, या फिर कुछ ऐसा कि जो इंसान को प्रॉस्परस बना दे, राइट? तो यहाँ पे राइटर उसी चीज़ की बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी आवर वर्क, द विजन. See, there is a, I have already told you the opening line, but still it's in very huge format. When you go through the text, you will see one more important opening. Will the poet dreams on the marble? I have already told you this. Okay, the poem begins with the line, the voice of him that crieth in the wilderness prepare the way the Lord. I have already told you the same thing is there. Okay, so worry not. Key points, audience. सी, हम ऑडियंस की बात कर सकते हैं कि ये पोएम लिखा किसके लिए था. हु वर द ऑडियंस? सो अपर क्लास, हम जानते हैं ज़्यादातर अपर क्लास के लिए उस टाइम पे पोएम लिखी जा रही थी. सो दिस वन इज ऑल्सो दैट ऑडियंस इज द अपर क्लास, बट एज वेल एज ही ऑल्सो ट्राई टू स्पीक टू द डायरेक्ट कॉमन मैन. जैसे कि हम देख रहे हैं इस पीरियड में, अगर कोई राइटर कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिख दे रहा है, भले उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपर क्लास के लिए हो, बट अगर वो कॉमन मैन के लिए लिख रहा है तो ये वर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है.
ऐसे ही जेफरी चौसर के साथ हुआ, उन्होंने भी कॉमन डायलेक्ट को फॉलो किया और आज वो इतने फेमस हैं। वैसे ही विलियम लैंगलैंड भी अपर क्लास के लिए तो कैटर करते ही हैं, साथ में ये डायरेक्टली बात करते हैं कॉमन पीपल से। ओके, सो पब्लिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Now let's talk about the structure. What is the structure of this poem? So two parts are there. Okay. One part is called Vision of Pierce, VCO. Another part is Search of Dovell, Dobbett, Doster, which is also known as Vita. So I have already told you these three things. I hope you remember right now. Do better, do well, do best. Okay. 7 deadly sins. I have already told you these are the 7 deadly sins. Okay, if you are someone who really wants to enjoy your life, you must not follow these 7 deadly sins, and that's all. Your life will be amazing. Just from today itself, avoid these 7 kind of deadly sins and your life will be awesome. Okay, yeah. Themes I have already told you about work and salvation. Okay, and that's all for this. Let's sum up. Let's have a conclusion, and then after this video we will have another video on Merrill's Morted the Author, which is really very important work, more than this work. Okay. Are you ready for the next class? Next class will be there. Please, if you are someone who is really wants to crack assistant professor examination, don't forget to watch my all videos, because I am going to cover all the syllabus and covering all the important points that you cannot miss. So I will talk about Merrill work in our next class. Let's sum up this class. Let's sum up this video. Okay, so first of all, I have already told you about the literary significance. Revival is there. Okay, structure divided into stanza called pauses. I have already told you. Famous line is from Pauses Fifth, in whose hand are inquiries, whose right his hand is full of gift. And that's all. If you remember these points, then be sure that you are attempting the right option in your question booklet. So that's all for this class. Thank you much. Thank you so much for joining me. I hope you are doing good, and start preparing if you haven't started. Have the syllabus of assistant professor with you, and stay tuned for more videos. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our YouTube channel, as well as you can join our WhatsApp group. Okay, there I will be there to guide you throughout the entire process. Thank you so much. Have a nice day.